सारे अपना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो। तुमने राम राम और यो अपनी भाई बजाज की पल्सर NS 200 2021 18 अक्टूबर तक की, आज तक की सब तक जो इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे नेकेड स्पोर्ट्स में, तो मैं इस मोटरसाइकिल ना मानूँ, चाहे आपकी अपाचे 200 हो, ड्यूक 200 हो, और चाहे आप यामा की अपनी MT-50 मान लो। जितनी मोटरसाइकिल आवे सब तक बेस्ट मोटरसाइकिल जो मैंने लगा है आज की डेट में वो यो लगा है। क्या इसके अंदर वे रीज़न है वे भाई तो बताऊंगा, और प्लस इतने दिनों इस पुरानी होली इसमें कोई खर्चा आया है ना आया है, और इसके अंदर कमी क्या क्या है मोटरसाइकिल के अंदर, वो चीज़ क्लियर रहेंगे भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला जो मैंने मोटरसाइकिल के अंदर पसंद आई भाई वो आई इस मोटरसाइकिल की अपनी जो लुक है, वो बहुत ही मैंने इसकी शानदार लगा है। आगे देख लो, चाहे साइड में देख लो, पीछे थे आगे थे, तो आपने मेरा ट्रांसफॉर्मर फिल्म देखी होगी, उससे थोड़ी सी इंस्पायर मैंने तो लगी कम से कम भाई। ये मोटरसाइकिल बहुत ही बढ़िया मैंने इसकी जो लुक मैंने लगा है फ्रंट तक, अगर मैं इस मोटरसाइकिल की बात करूँ तो बहुत ही शानदार कंपनी ने बना रखी है। और यहाँ टैंक के पास था, अगर आप यहाँ से इस एरिया में देखोगे तो यो भी बहुत ही पूरी, मतलब जैसे आप सीट पे बैठोगे ना तो पूरी लंबी चौड़ी मस्कुलर सी फीलिंग आपने इसके अंदर आओगी। जैसे आप इसके अंदर बैठ के हैंडल ना पकड़ोगे तो आपने महसूस हो जाएगा। जो भाई NS ले रहा होगा उसने तो बेरा ही है भाई। ठीक है, रियर में तो अगर आप देखोगे तो छोटी सी आपने इसके अंदर यहाँ LED टेल लाइट भी इसके अंदर आपने देखने मिलेगी। हालांकि बल्ब आज भी इसके अंदर वही नॉर्मल देखने मिले। इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो वो साउंड की बात करूँ तो जैसा कि आपने मेरा एग्जॉस्ट इसका नीचे है ड्यूक की ढालाई, लेकिन आवाज़ कुल मिला के ठीक है, कुछ ज़्यादा ख़राब भी ना बता सकते। लेकिन अपाचे था मैंने इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम लगा है, अपाचे में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया लगा है इस तरह अगर बात करूँ तो भाई मैं। ठीक है ना, बाकी ड्यूक वगैरह तो मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा पसंद मैंने आई। नंबर तो आपने बेरा होगा जितने भी अगर भाई जो स्टंट कर रहे हैं, अगर आपने देखे हो तो अधिकतर उनकी जो पसंद है वो पल्सर NS है। इसके जो ब्रेकिंग वगैरह है, जो इसका बैलेंस है, ये आपने बेरा होगा। एक इसने ना कोई रिकॉर्ड बनाया कितना हाफ माइल का है कितने का, ये उस मोटरसाइकिल ने आगे तो ठाई ठाई ले गए थे। वैली जो करी थी वो इस मोटरसाइकिल ने करी थी। जो खिताब भी अपनी पल्सर NS जीत चुकी है, वो आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे बजाज ने किसी ने वो डाल भी रखी है तो आप चेक कर सको। तो स्टंट के मामले में भी बहुत ही जानदार ये मोटरसाइकिल, पिकअप वगैरह बहुत तगड़ा इसका अपने बेरा है पल्सर NS का। तो एक यो इसका रीज़न हो जाए बहुत ज़्यादा बिकन का, क्योंकि स्टंट के मामले में सबसे ज़्यादा पल्सर NS ही चल रही है। ना तो आपकी ड्यूक चलती, ना आपकी अपाचे चलती, और ना आपकी यामा की अपनी MT-50 चलती। यो ही मोटरसाइकिल अपनी चल रही है। नंबर 3 इसका जो भाई सीटिंग पोजीशन है ना भाई, बैठने का भाई, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो, दोनों बहुत ही कंफर्टेबल इसके अंदर रहेंगे। स्प्लिट सीट दे रखी है। हाइट की अगर बात करूँ तो हाइट भी कुल मिला के ठीक है, ना कुछ ज़्यादा है भाई ऊंची है तो मतलब इसके बाइक की मान लो थोड़ी छोटी हाइट हुई तो थोड़ा परेशान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुल मिला के ठीक इसके अंदर आए, इसके ऊपर अपना आराम था बैठ सक। लद्दाख वद्दाख जाओगे तो मौजी बांध देगी, बहुत ही कंफर्टेबल जो मोटरसाइकिल मैंने लगी भाई। ठीक है, अगला जो पॉइंट जाए इसका वो जाए इस मोटरसाइकिल की भाई जो लास्ट की टॉप एंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँ भाई मेरे पे इससे पहले, मतलब सॉरी, जो हम पल्सर RS ले रहे हैं तो मेरे बुलेट से पहले NS ही थी हमारे पे, जिसकी हमने शायद वीडियो पे डाल रखी होगी, पता ना देखनी पड़ेगी, होगी शायद उसकी भी। तो वो मोटरसाइकिल मतलब 160 प्लस चली गई थी, पता ना उसमें क्या कुछ ज़्यादा खुल रही थी। करोल बाग तक आया था उस मोटरसाइकिल में भाई मैं। ठीक है ना, 2013 तो रे मॉडल थी वो। तो टॉप स्पीड की अगर बात करूँ तो चाहे आप अपनी अपाचे ने लिया, अपाचे ने तो चाहे आप स्टार्टिंग में लिया हो चाहे टॉप एंड में लिया हो, नहीं छोड़ेगी, बहुत ही तेज भाज्य है। प्लस इसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन हमें देखने मिला, उसके अंदर वो एयर कूल्ड वगैरह इंजन देखने मिला हमने अपनी अपाचे के अंदर। तो टॉप एंड में भी वो लिकड़ेगी और ड्रैग रेस करोगे तो भी वो लिकड़ेगी। ये बात करेंगे हम ड्यूक की और अपनी MT-50 की, क्योंकि उन दोनों के अंदर हमें लिक्विड कूल्ड इंजन हमने देखने मिल रहा है मोटरसाइकिल के अंदर भाई। ठीक है, तो इस मोटरसाइकिल के अंदर का टॉप एंड की अगर मैं बात देखूंगा तो जो अपनी ड्यूक है उससे तो बहुत आगे निकट जाएगी। हालांकि ड्रैग रेस अगर आप करोगे तो ड्यूक तो हार जाएगी, लेकिन टॉप एंड में फिर अपनी मोटरसाइकिल यो जीत जाएगी भाई। ठीक है, और जो अगर इसकी MT-50 की बात करूँ तो ड्रैग रेस में जो जीत जाएगी, और टॉप एंड की बात करूँ तो अगर कुछ ज़्यादा भाई ठीक ठाक खुल रही होगी ना गाड़ी, तो मैं नहीं मानता कि गाड़ी ने कोई हरा सका है। बढ़िया डाला, मतलब इस मोटरसाइकिल ना आप जीत सको। अगर तरीके का कोई राइडर होगा तो वो जीत जाए, कोई इतनी खास दिक्कत इसके अंदर नहीं है भाई। तो मतलब कहने का मतलब ये पिकअप वगैरह हर चीज़ मैंने इसके अंदर बढ़िया लगी। अगला जो पॉइंट है वो है मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशन, वो भी कती ना बराबर इसके अंदर आपने वाइब्रेशन देखने मिलेगी। कोई इंजन के अंदर हीटिंग ना, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाओगे तो ड्यूक की डाला नून आके 2 मिनट बाद फैन चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही बढ़िया, मतलब एक वो आप कह सको बजाज ने कॉम्बिनेशन कर रखा है इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल जो हीट वगैरह भी इतनी नहीं होती है। अगला जो पॉइंट चले जाए इस मोटरसाइकिल के अंदर जो और लेने का हो, इसका जो मेंटेनेंस है, अगर आप ड्यूक तय और MT-50 तक करोगे तो मेंटेनेंस भी इस मोटरसाइकिल का अपना थोड़ा सा कम देखने मिलेगा कंपेयर टू उन तक अगर हम बात करेंगे तो। अब जो कमी है मैंने इस मोटरसाइकिल के अंदर, पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें हाल फिलहाल में यो क्या दिक्कत मान रही है, जो इसका आप फिलहाल में देख रहे हो शॉक कर जो है ये इसके लीक हो रहे हैं भाई, देख रहे होगे ना आप, ये देखो भाई,
तो ये शॉकर इसके लीक हो रहे हैं भाई। इसके इसमें मन थोड़ी सी दिक्कत लगाई है एनएस में, इसके शॉकर में कि जल्दी सी मतलब इसके शॉकर लीक वगैरह होने लग जाए भाई, ठीक है ना। एक तो मन इसके अंदर कमी लगी है यो। टोटल अपनी जो है मोटरसाइकिल चल ली ईव तक अभी दिखाता हूँ भाई, आता है ये 33,000 कुछ चल रही है ना, 36,600 कुछ चल ली। और इसका हाफ जो है इंजन भी इस मोटरसाइकिल का हो चुका है। और जैसे कि मैंने कंफर्म नहीं है कि भाई कंपनी में होया था या बाहर होया था इसका काम, लेकिन अगर बाहर भी होया तो कुल मिला के ठीक है, मिस्त्री था वो। पिकअप पावर वगैरह आज भी लगभग वैसी है यार, वो इसी की नहीं, चाहे आपकी लिक्विड कूल्ड कोई भी मोटरसाइकिल होगी उसके जो एयर कूल्ड तक अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो पिकअप वगैरह वैसे रहेगा ना, तो इंजन की कोई साउंड चेंज होगी जैसी पहले आई करती वैसी ही आपने इसके अंदर पिकअप वगैरह देखने मिला, कोई पावर वगैरह कम नहीं होती है इसके अंदर। जो फिलहाल में अपना मेरा हाल फिलहाल में आ रही है अपनी एनएस, उसके अंदर तो भाई ये डुअल चैनल एबीएस वगैरह ये सारी चीज़ इसके अंदर यहाँ दे ही रखी हैं, ठीक है भाई। कमी की और मैं बता दूँ, कमी जैसे कि आपने मेरा जब तो ये मोटरसाइकिल आई थी बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी, दोबारा तो लॉन्च होगी। ये बजाज वाले कुछ ज़्यादा ही शाने बना, खाली लाल लीले पीले ये कर दे, इसके अलावा व्हील वगैरह कुछ खास चेंज ना, जैसे स्लीपर क्लच इसके अंदर होनी चाहिए थी, एलईडी इंडिकेटर वगैरह दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा मन है इसका अंदर वो लगता है। लेकिन वो जैसी थी वैसी ही आ रही है, थोड़े बहुत स्टिकर विक ऊपर नीचे कर दे और जो भाई एबीएस है भाई ड्यूअल चैनल कर दे, वो थोड़ी सी ठीक बात लगे, लेकिन थोड़े फीचर्स देने चाहिए भाई कंपनी ने इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो इसके अंदर अब ये नहीं दे रहे मेरा ना, क्यों तो यो मैंने इसके अंदर एक तो कमी लगे यो, दूसरी इसकी जो आप चैन सेट देख रहे हो, चाहे आप नया चैन सेट डलवा दियो 500,000 किलोमीटर के बाद में इसमें चैन की बहुत गंदे तरीके की आवाज़ आवे, और वो इसमें नहीं भाई। पल्सर सीरीज़ की कोई भी मोटरसाइकिल ले लियो आप, 200 होगी अपनी आरएस होगी, एनएस होगी, 220 होगी, सब में यहाँ चैन की आवाज़ आ बहुत गंदे तरीके से टच होती है भाई, ठीक है ना। तो यो मैंने इसके अंदर कमी लगी है कि यू इसमें इसके अंदर यहाँ सुधार होना चाहिए था मोटरसाइकिल के अंदर, जो नहीं हो रहा है भाई इसके अंदर, ठीक है। नंबर 3, जो जितनी भी अगर आप मोटरसाइकिल देखोगे इसने छोड़ के अपाचे की तो बात मत करो, उसमें तो मैंने कितने फीचर्स यहाँ दे रखे हैं, मोड वगैरह भी दे दिए तो हाल फिलहाल में उनने अपाचे के अंदर, जो बहुत ही अच्छा काम वहाँ का रखा है। लेकिन इसके अंदर वही ऐसा ही मीटर आपने देखने मिला आज भी, बेसिक से वही वैसे टाइम वगैरह, साइड स्टैंड की वार्निंग ना, तो कितने एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर बाद तेल खत्म हो जाएगा, कितने किलोमीटर बाद सर्विस होनी है, कोई भी फीचर्स इसके अंदर यहाँ इनने नहीं दे रखे हैं। चाहे आप ड्यूक में देख लियो, अपाचे में देख लियो, MT-50 में देख लियो, सब में ज़्यादा फीचर्स आपने जो कंसोल की अगर बात करो तो कम आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे। यो मैंने इसके अंदर यहाँ कमी लगा मोटरसाइकिल के अंदर भाई, ठीक है ना। तो ये कुछ एक कमी थी इस मोटरसाइकिल के अंदर, बाकी कहीं से भी कोई गड़ावट इसके अंदर नहीं आ रही है। 2013 तो 14 का यो मैंने मॉडल लग रहा है, जैसे कि आपने मेरे यहाँ था आप देख लो, यो थोड़ा सा जरन लग गया भाई, देख लो ना आप, क्योंकि मोटरसाइकिल मैंने कितने दिन तक तो खड़ी रही थी भाई, ईवी थोड़ी सी रनिंग में अपनी दोबारा से आई है। तो कहने का मतलब ये है, देखो भाई आज की डेट में अगर आपने एक वैल्यू फॉर मनी अगर आप मोटरसाइकिल देखनी है, पावर सेफ्टी के हिसाब से, जैसे कि इन्हें डुअल चैनल एबीएस दे दिए, माइलेज भी 30 के आसपास में आपने इसकी बढ़िया डाल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज में भी लो मेंटेनेंस है, ठीक है। मेन तो इसका अगर पावर तो अगर आपने चाहिए स्टंट वगैरह अपना करना या टॉप एंड कराना आपने, तो लंबा टूर पर अगर आपने जाना है, एक बढ़िया इंजन हो, मतलब कि जैसे कि भाई हीट वीट ना हो, ठीक है ना, तो फिर मोटरसाइकिल मैंने लगा है परफेक्ट। अगर किसी भाई ने लेनी है तो बेशक आप पल्सर एनएस की तरफ जा सको, बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है। अगर आपने लेनी है अपाचे लेने का रीज़न ये है 0 तो 60 का ठीक ठाक दे रखे है, फीचर्स बढ़िया दे रखे हैं, एलईडी लाइट दे रखी है उसके अंदर, तो वो उसकी तरफ आप वहाँ जा सको भाई, ठीक है ना। लेकिन पावर तो ही मतलब है सिर्फ, तो फिर पल्सर एनएस आपकी तरह बनी, बेशक आप इस मोटरसाइकिल ले सको भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई, सारे बने और कुछ रह गया हो बच गया तो माफ़ करिए भाई।